यहोशू उसका 6 उसका 17 से 21 में जब वहाँ एक घटना को देखते हैं, जब इजराइलियों को 12 भेदियों को कनान की अ, भेद लेने के लिए भेजा जाता है, तो राहाब एक वेश्या थी जिसने परमेश्वर के भक्तों की रक्षा की थी, और वो शहर परमेश्वर को समर्पित था क्योंकि प्रभु यरीहो का नाश तय कर चुका था। और इसी जगह में हम देखते हैं राहाब का उद्धार। यहोशू 6 उसका 17 से 21 अर्थात 17 पद में हम देखते हैं, यह नगर और उसमें जो कुछ है वह सब यहोवा को समर्पित है। केवल राहाब नाम की वेश्या और उसके घर के लोग जीवित बचेंगे क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। कई बार कार्य करते करते हम परमेश्वर की सेवा कर लेते हैं, कई बार हम स्वर्गदूतों की सेवा कर लेते हैं जिससे परमेश्वर ऑनर करता है। और यही बात इसमें एक अर्थ मिलता है, यरीहो का सब कुछ नाश किया जाना तय था, लेकिन क्योंकि यह यरीहो यहोवा के लिए समर्पित था, लेकिन परमेश्वर ने राहाब के वेश्या के कारण विश्वास के कारण उसके विश्वास के कारण उसे बचाता है। इसे हम इब्रानियों उसका 11 उसके 31 में भी देखते हैं। परमेश्वर पाप का न्याय तो करता है लेकिन विश्वासियों को बचाता है। जब हम पद 18 में देखते हैं, मना की गई वस्तुओं से हमें दूर रहना है। इस संसार में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए पर हम करते हैं। परमेश्वर घृणा करता है, और जब परमेश्वर क्रोध करता है उसके क्रोध का सामना कोई कर सकता है? इस क्रोध का पात्र यरीहो का नाश हम देखते हैं। मना की वस्तुओं से हमें दूर रहना है। जब समर्पित जिस बात को परमेश्वर ने कहा ये मेरा है, उसे छूना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे लेकर तुम अपने ऊपर विपत्ति लेकर आओ, इजरायली के छावनी में संकट आ जाए। परमेश्वर ने इजरायलियों को चेतावनी दी थी कि यरीहो और उसमें जो कुछ भी है सब कुछ को नाश कर देना। यही वो आज्ञा अगर नहीं मानते तो वो भी नाश हो जाते। यहोशू 7 में हम देखते आकान का पाप। हमें पवित्र परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेव्य व्यवस्था 19 उसका 2 में देखते हैं, सोना चांदी परमेश्वर के लिए पूरा रख देना है, यानी उस देश में जो कुछ है वो तुम्हें नहीं लेना है, वो परमेश्वर का है, क्योंकि लड़ाई तो परमेश्वर की है। कैसे? यरीहो की दीवार कैसे गिरी? जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर 6 दिन तक उस यरीहो के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, चुपचाप चक्कर लगाया जैसे परमेश्वर ने कहा था। 7वें दिन 6 बार चक्कर करके 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकेंगे, तुम लोग जोर से परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर की आराधना करने की देर थी, यरीहो का दीवार ताश की पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। मेरे मित्रों, आपके जीवन में समस्या रूपी दीवार जो बहुत कठिन है, कठोर है, परमेश्वर की आराधना करिए। आराधना में, ईश्वर की आराधना में वो सामर्थ्य है, आपके जीवन की दीवार को तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता आप उस सृष्टिकर्ता की महिमा करें। शत्रु शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा करें। और जब आप दुख में, परेशानी में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर के हृदय में आनंद होता है और वो आपके लिए स्वयं खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर को जो देना है वो देना चाहिए। नीति वचन 3 उसका 9 में हम देखते हैं, शहरपना की दीवार घिर गई जब तुरियां फूकी गई, लोगों ने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार की और नगर की दीवार बिल्कुल गिर गई, और लोगों ने उस नगर में घुसकर उसे अधिकार में लिया और अपने इस यरीहो को उन्होंने अपनी शक्ति से नहीं जीता था। इस यरीहो को उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से जीता था, और परमेश्वर की सामर्थ से वो दीवार गिरी थी। विश्वास और आज्ञाकारिता से हमें विजय मिलता है।
इब्रानियों 11 उसका 30 में हम देखते हैं। यरीहो को संपूर्ण नाश करना था। ये बात हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। उन्होंने नगर और उसमें जो कुछ है सारे प्राणियों को, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पशु, सबको तलवार से मारकर नाश किया। यह परमेश्वर का न्याय है। मैं और आप सवाल नहीं पूछ सकते। स्वर्ग के परमेश्वर को सवाल पूछना अपने लिए हानि लाना है। व्यवस्था विवरण 9 उसका 5 में कहता है, यह एक हमारे लिए संदेश था। पाप का विनाश, पाप हमेशा विनाश को लाता है। पाप से हटकर प्योरिटी में जाइए। परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कभी नहीं चाहता उसके बच्चे पाप के जीवन जिए। केवल वही बचते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। राहब की तरह पूरा यरीहो नाश हो गया, लेकिन राहब और उसका परिवार बच गया, सिर्फ राहब के विश्वास के कारण। फिर से जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, वो ये है, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखे, उसके वचन पर विश्वास करे। जीत मनुष्य की शक्ति से नहीं मिलती है मेरे मित्रों, जीत परमेश्वर की योजना से होती है। नीति वचन 3 उसका 5 से 6 में कहता है, पाप से बचना है, गलत चीजें लेना देना नुकसानदेह होता है। यहोशू 7 उसका 1। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वासियों को बचाता है। राहब की तरह अपने विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर हर किसी को बचाता है मेरे मित्रों, जो उसको पुकारते हैं। रोमियो 10 उसका 9 में हम देखते हैं, पाप हमेशा हमारे जीवन में न्याय लाता है। जैसे यरीहो नष्ट हुआ, वैसे ही उसका अंत हमेशा बुराई नाश को लाता है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 से 15 में हम देखते हैं। आज आपके लिए और मेरे लिए संदेश है, क्या आप अपनी समस्या में फंसे हैं? क्या आप परमेश्वर पर इस समस्या में विश्वास करके भरोसा कर रहे हैं? आपके जीवन में समस्या रूपी दीवार को आप तोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मदद करेगा। क्या आप राहब की तरह टूटी हुई जीवन में प्रभु की सामर्थ को चाहते हैं? आपको नया जीवन दे सकता है। अगर ये संदेश आपको छुआ, आपको आशीष से प्रभु भर दे, इस संदेश को दूसरों के साथ में साझा करिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। आइए मैं आप सबों के लिए निवेदन करना चाहती हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। जिस प्रकार यरीहो का नाश हुआ और पाप का अंत हुआ, आपका न्याय हमेशा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यू आर अ जस्ट गॉड। परमेश्वर, आपने अपने लोगों को इसके द्वारा एक शिक्षा दी कि जिस बात की आज्ञा आपने दी है उसे 100% हमें मानना है। और राहब ने इस बात को अपने जीवन में करके दिखाया, और वो और उसका परिवार उसके विश्वास के कारण बचे। हमें इस संसार में अपने विश्वास के कारण हमें भी बचाइए प्रभु। मेरे सारे भाई बहनों की मदद करना प्रभु। किसके क्या समस्या है, बीमार रूपी समस्या, कर्ज रूपी समस्या, और ये एक दीवार की तरह उनके चारों ओर बांध के है, इस दीवार को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ और उनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। क्योंकि मेरे में कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेती हूँ और उसमें सामर्थ भरता है, और वो सामर्थ से भरा हुआ नाम जब जो कोई लेगा उसका उद्धार होगा, ऐसा आपका वचन कहता है। इन भाई बहनों की मदद करिए, अपने जीवन के मृत्यु तक ये लोग यीशु का नाम ले और उद्धार को पाए, क्योंकि उद्धार करता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैं इन भाई और बहनों के सारी समस्याओं को आपके चरणों में रखती हूँ। आने वाले दिनों में इनको एक गवाही का जीवन दीजिए। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।